स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। मैं सीपी सिंह तैयार हूँ 1.3 के साथ। अभी तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। 1.3 में आपको इरेशनल्स नंबर को प्रूव करना है। सारे क्वेश्चंस में बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे, तो इसको देखिए। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो फ्रैक्शंस के रूप में लिखा जा सके a/b के रूप में, वो रेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 ना हो। तो ठीक उसी का उल्टा इरेशनल, जो रेशनल ना हो वो इरेशनल नंबर, मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो इरेशनल नंबर। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इरेशनल के भी काफी जो कॉन्सेप्ट है उसका, क्योंकि जब डेसिमल्स में क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आगे की कहानी बताएंगे। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि इरेशनल को कैसे प्रूव किया जाए कि वो इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन है √5, मतलब √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको एजम्पशन मेथड से करेंगे। कोई भी चीज है, हमको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो उसका उल्टा हमने मान लिया। तो हमने ये माना कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सपोज करने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा। तो हमने क्या किया कि √5 इज अ रेशनल नंबर, मैंने लेट कर लिया। अब अगर ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है कि a/b के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है √5 को। तो देखिए √5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a/b का ये वो फॉर्म है जो आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखते हो, ठीक है। इनका HCF 1 होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इस a/b में, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है HCF 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा मैंने माना कि ये एक रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि b इधर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो √5b = a। अब हम रूट को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। तो हमने ये पाया कि a² = 5b², ठीक है। अब यहां से एक बात समझ में आती है a² = 5b² से कि ये जो a² है वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। यहां से एक बात क्या समझ में आती है कि ये जो a² है इज डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। और अगर a² 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर जो ये हमारा a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन नंबर 1 है, ठीक है। अगर a 5 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं a = 5c, ठीक है। इसमें c कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है c, इसको मैंने मान लिया a = 5c। इसमें क्या है, c पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है कि a 5 से डिविजिबल है, इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब इस a = 5c को इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलने वाला है। 5b² = 5c का होल स्क्वायर, मतलब 5b² = 25c²। नाउ कुछ कटने वाला है इसमें, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो ये आया b² = 5c²। ये कंक्लूजन आया। अब इस कंक्लूजन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि b² जो है वो डिविजिबल है 5 से, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन आया b² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि b जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसा a² में कंक्लूजन निकला वैसा ही b² में भी कंक्लूजन निकला, और b के लिए भी कंक्लूजन निकला। अब देखिए हम लोग ने क्या माना था, √5 = a/b क्यों रखे थे, क्योंकि वो नंबर जो थे कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं था, HCF 1 है। लेकिन यहाँ देखिए a का फैक्टर 5 है, इधर b का फैक्टर 5 है, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कॉमन फैक्टर मौजूद है। इसका मतलब कि जो a है और b है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हमने एजम्पशन था, वो गलत है। जो हमने एजम्पशन किया है ना कि ये एक रेशनल नंबर होगा, वो गलत है। इसीलिए ऐसा हुआ कि हमारा जो भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गए हम लोग, जो भी बात हमने सोची थी वो गलत हो गया। तो यहाँ से a और b का कॉमन फैक्टर 5 है, होना 1 चाहिए था। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है। तो अगर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अगर रॉन्ग है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है, एजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, √5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप देखिएगा, रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। उसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं है, a/b के फॉर्म में लिखा, पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग किया तो देखा कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी होगा। सेम अगर ऐसा है तो a इक्वल टू 5c रखा और 5c की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, a की वैल्यू 5c, और फिर उसके बाद सेम वही असम्पशन जो कंक्लूजन वहां से निकला था पहले, वही कंक्लूजन बाद में फिर निकला, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर करके, और फिर यहाँ से भी b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी होगा। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, होना 1 चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा असम्पशन गलत है। तो असम्पशन गलत है, असम्पशन क्या था कि ये एक रेशनल नंबर है, वो गलत है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल है। अब देखिए मैं दूसरा पार्ट भी कराऊंगा आपके लिए, 3 + 2 √ 5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था और सेकंड क्वेश्चन ये है 3 + 2 √ 5। अब इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल नंबर। असम्पशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, लेट किया है, ठीक है। तो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 को इधर ले जाइए तो 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b - 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ये हो जाए, एलसीएम ले लेते हैं तो a - 3b/b ये हो जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ गया 1/2। यहाँ आ गया √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब यहाँ पे देखिए जो a और b है वो दोनों क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना। यहाँ भी क्या था, a और b पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ भी क्या है, a और b पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। √5 जो है वो तो रेशनल नहीं है ना, अभी प्रूफ किया हमने, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर इस इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमने असम्पशन लिया था वो गलत है। और ये क्यों हो रहा है, ये दोनों जो कंक्लूजन है कभी बराबर होने नहीं चाहिए, लेकिन ये बराबर कंक्लूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो असम्पशन है वो असम्पशन हमारा गलत है। तो यहां से हमने क्या निकाला कि 3 + 2 √ 5 जो है वो भी रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इतना बड़ा है नहीं, वो इतना बड़ा बन इसलिए गया क्योंकि √5 को हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये यहां से शुरू होकर के पूरा यहां तक खत्म होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये तो मतलब एक इत्तेफाक की बात है कि दोनों क्वेश्चन साथ में दिख गए हम लोग को, ठीक है। लेकिन अगर साथ में ना होते तो हम ये बताते ना कि a - 3b/2b एक रेशनल है और √5 इरेशनल है। तो सवाल होता है कि √5 इरेशनल क्यों है, तो हमको शो करना पड़ता √5 इरेशनल क्यों है, और उसका आंसर हमें पहले से यहाँ पे मौजूद है, लिखा हुआ है। तो इसलिए हमको ना रफ करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट 1.3 एक्सरसाइज का, जिसमें इरेशनल प्रूफ करना है हम लोगों को। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में 1.4 लेकर के, और क्लास हाई स्कूल का मैं सारा आपको मतलब एनसीईआरटी का डेटा दे रहा हूं मैं। ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, सी फर्स्ट का कॉलम दबाएं, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। एक एक करके सारे चैप्टर मैं आपको बताऊंगा इस पे, तो देखते रहिएगा। और मेरे वीडियोस को प्यार देने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद।